हेलो छात्राओं, आज हम लोग इंटर के फिजिक्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि लगभग हर साल जो है प्रश्न यह आता है। प्रश्न जैसे बन जाएगा कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, विद्युत आघूर्ण किसे कहते हैं। इस टॉपिक को हम कवर करेंगे और समझेंगे कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। देखिए, विद्युत द्विध्रुव मतलब कि दो विपरीत प्रकृति के समान परिमाण के आवेश जो अल्प दूरी पर स्थित होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखिए, इसका डेफिनेशन दिया है कि विद्युत द्विध्रुव क्या, विद्युत द्विध्रुव अल्प दूरी पर स्थित क्या है, अल्प दूरी पे, बहुत ही कम दूरी पर स्थित दो समान परिमाण का मतलब होता है कि उसका मान कितना है, कितने आवेश हैं, आवेशों की संख्या कितनी है, एक आवेश है, दो आवेश है, कितने आवेश है, आवेश की संख्या। वी जाति मतलब उनकी जाति समान नहीं होनी चाहिए। अगर एक धन है तो एक ऋण होना चाहिए, धन नहीं हो सकते, ऋण नहीं हो सकते। तो दो विजातीय आवेशों के निकाय को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। किसको विद्युत द्विध्रुव कहते हैं कि दो समान परिमाण के आवेश जो कैसे होने चाहिए, विजातीय आवेश होने चाहिए। वो लोग कितनी दूरी पे, अल्प दूरी पर स्थित हैं, तो उनके निकाय को हम क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक क्या है, आवेश, एक धन आवेश है और एक क्या है, ऋण आवेश है, और यह एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, 2l दूरी पर स्थित है। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। देखिए, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी को, जो दोनों आवेश हैं, इन आवेशों के बीच की दूरी को द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। दोनों बीच की जो दूरी है उसको हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव का लंबाई कहते हैं, तथा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को भी द्विध्रुव का अक्ष कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। द्विध्रुव का अक्ष किसे कहा जाता है, मतलब जो यह कौन दूरी को क्या कह रहा है कि आवेशों के बीच की दूरी को द्विध्रुव की लंबाई तथा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, द्विध्रुव अक्ष कहते हैं, द्विध्रुव अक्ष कहते हैं। समझ में कि नहीं है। दो पॉइंट यहाँ पर है। पहली पॉइंट यह है कि द्विध्रुव की लंबाई किसे कहते हैं, द्विध्रुव की लंबाई कैसे कहते हैं, तो इनको हम कहते हैं, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। अक्ष, वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष किसे कहते हैं, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। जैसे यहाँ पर देखिए, सिंपल सी बात है, यह जो लंबाई है यह क्या कहलाएगी, विद्युत द्विध्रुव की दूरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, जो ये विद्युत द्विध्रुव की दूरी है इसको हम लंबाई कहेंगे। समझ में आया। और अक्ष किसे कहेंगे, अक्ष इससे कहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। जो ये जो क्षेत्र रेखाएं निकलनी हुई हैं, ये इन्हीं को हम क्या कहेंगे कि मिलाने वाले आवेशों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं। समझ में कि नहीं। और जैसे मान लीजिए कि यहाँ से सभी जो आवेश, जो धन आवेश से जो रेखाएं, विद्युत रेखाएं निकलती हैं, विद्युत द्विध्रुव की रेखाएं निकलती हैं और जाकर ऋण में क्या होती है, समाहित हो जाती हैं, मिल जाती हैं। समझ में कि नहीं। और आता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण किसे कहते हैं, जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश और द्विध्रुव लंबाई के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। मतलब कि जो यहाँ की इसकी लंबाई है, समझ में आया कि नहीं आया, लंबाई और आवेश के गुणनफल को हम क्या कहते हैं,
क्या कहते हैं, विद्युत आघूर्ण कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब कि जो वैद्युत द्विध्रुव का जो लंबाई है और उनके आवेश के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत आघूर्ण कहते हैं। समझ में आया क्या? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जो कि यहाँ पर बना हुआ है P से हम दर्शाते हैं विद्युत आघूर्ण को। समझ में आया कि नहीं आया? जो कि R बराबर जो कि P बराबर 2QL है। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर जो Q है आवेश का है, आवेश की मात्रा है, और L जो है लंबाई है। समझ में आया कि नहीं आया? और जो है सदिश रूप में अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे कि P सदिश 2QL P कैप। समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? चलिए अब देखिए एक चीज़ आगे, कुछ पॉइंट है, जैसे कि विद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव एक क्या है, सदिश राशि है, जो क्या होता है, ऋण से धन की ओर क्या होता है, द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश होता है। क्या होता है, द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश होता है, किधर से, ऋण से धन की ओर होता है। समझ में आया कि नहीं आया? और इसका जो मात्रक होता है कूलाम मीटर होता है। क्या होता है, कूलाम मीटर होता है। इसका क्या, SI मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर होता है। क्या होता है, कूलाम मीटर होता है। समझ में आया कि नहीं आया? और बीमी सूत्र जो होता है, बीमी सूत्र LTA होता है। LTA उसका क्या होता है, बीमी सूत्र होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको हमको कवर करना था, जो हमने आपको समझाया है। समझ में आया कि नहीं आया?